मैकरोनी नहीं बोलते, मकरू बोलते हैं। ये खूबसूरत सी रोटी बनी है, मेरे से रोटी गोल नहीं होगी कभी। गोल की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 100% गोल होगी। ये जो प्रो टिप्स होती है ना, इन्हीं के लिए मैं मेनली यहाँ पे आया। खाना सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक कल्चर होता है। खाना बनाना सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि एक आर्ट है। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस फन के उस्ताद चाचू मुबारक के साथ, जो कि अभी अपने मिक्स फ्रूट गार्डन में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, ठीक है आप? माशाल्लाह आपका बाग माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, मैंने देखा है। ये दोस्तों की दुआओं से बहुत बेहतरीन चल रहा है। और ये कितने एकड़ पे माशाल्लाह लगा हुआ है? ये तकरीबन 1 एकड़ पे है। सही। ये वाला जो पहले का लगा हुआ वो जाफी है, ये वाला 1 एकड़ में। सही सही। और इधर कितने किस्म के फल लगे हुए हैं? यहाँ पे तकरीबन 40 किस्म के पौधे जो है वो लगे हुए हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स के। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी चाचू मुबारक के मैंने काम को बोला थोड़ी सी ब्रेक ले लें, औजार वगैरह इन्होंने उठा लिए हैं। अभी चलते हैं इनके किचन में और वहाँ पे जाके इनसे कुछ रेसिपी सीखते हैं। किचन बनाए हुए यहाँ पे तकरीबन 3.5 से 4 साल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्लान अपनी स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने का है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ना चाचू मुबारक से कुछ शॉर्ट सी रेसिपी सीख लिया जाए। तो आप मुझे बताएं कौन सी शॉर्ट रेसिपीज़ हैं जो कि मैं ऑन द गो सीख सकता हूँ और ऑन द गो बना के जा सकता हूँ। काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप बड़ी आसानी के साथ और बड़ी शार्ट से टाइम में बना के तो आप खा सकते हैं। स्पेशली जिन ममालिक में आपको हलाल फूड ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग ज़रा भी नहीं आती, क्योंकि 4 साल मैंने हॉस्टल में गुजारे हैं, तो मुझे कुकिंग आती है। अंडे मुझे बॉईल करने आते हैं, ठीक है, पानी गर्म करना भी मुझे आता है। सही हो गया। ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी आती तो हैं। फिर खाना भी अच्छा आता होगा। खाना तो मुझे बहुत अच्छा आता है। आग चूल्हे में जल गई है, अभी हमारी बारी है रेसिपीज़ पे आने की। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाना सीख रहे हैं? अंडा उबालना तो आपको आता है, अंडा फ्राई करना सबसे पहले आपको सिखाते हैं। ठीक है। मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं आती क्योंकि एक तो मैं घर में बड़ा था, और दूसरा ये कि घर में भी मैं बड़ा नखरे करता था, मुझे घर में भी खाना बनाया बनाया मिल जाता था। उसके बाद इस्लामाबाद में भी जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम पे भी सारा कुछ हॉस्टल्स में और वैसे, तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे खाना बनाना पड़े। लेकिन अब क्योंकि एक तरह से ज़रूरत ही है, तो अब हम सीख रहे हैं सारी चीज़ें। घी आपका जब थोड़ा गर्म हो जाए तो आपने जस्ट अंडा तोड़ना है। अंडा सबसे पहले तोड़ना पड़ता है। मसला ये है कि जब कभी मैं करता हूँ ना तो अंडे का छिलका साथ ही अंदर चला जाता है। अंडे का छिलका नहीं जाएगा साथ, ये देखिए ये आ गया। लेकिन घी का छिलका जरूर है। घी की चीज जरूर है। वो आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ऊपर रख के फेंका है। अंडे के ऊपर आपने हस्बे जायका नमक डाल लेना है, काली मिर्च। ये इस तरह ऑयल करने की क्या वजह है? इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जर्दी जो है वो भी आपकी फ्राई हो जाएगी। तो अंडा को ही अगर उल्टा दें, अंडे को उल्टाएंगे तो वो जर्दी जो है फैल जाएगी। ये जो प्रो टिप्स होती है ना, इन्हीं के लिए मैं मेनली यहाँ पे आया। ये लेंगे आपका अंडा फ्राई। क्या बात। आप एक काम क्यों नहीं करते, मेरे साथ ही चलें। आप वीज़ा लगवाए, मैं साथ चला जाऊं। मैं अभी इंजॉय करता हूँ जो एक अंडा बन गया। आप लोग देखें अगली रेसिपी। अंडे के साथ शामिल कर लेना थोड़ा सा आपने नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च। इसके अलावा मैं वैसे इसके साथ शामिल कर लूँगा एक हरी मिर्च, जिसको हम बरीक बरीक काट दें, क्योंकि मुझे इसमें हरी मिर्च बड़ी पसंद है इस अंडे के साथ। जायके पाकिस्तान से लेके जाने हैं इंशाल्लाह साथ, तो बस फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटना, ये मुझे अच्छा आता है। हाँ, फेंटना चाहिए। अभी मैं शाफ को फेंटा लगा के आया। बच्चों को फेंटने वाला फेंटा नहीं लगाना। मुझे तो वही आता है फिलहाल। घी दोबारा से गर्म हो चुका है, अभी डाल देंगे पैन में ये फेंटा हुआ अंडा। ये तो बड़ा खूबसूरत अंडा बन गया। नहीं जी, ये भी अंडा आपका तैयार हो गया। ठीक, बेहतरीन। लाए, प्लेट खाली हो गई मेरी। वैसे ये तैयार हो चुका है। वैसे इसकी साइड पलटना चाहते हैं और इसका जो है वो स्ट्रक्चर ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह करें कि ये प्लेट ले लें, या पैन के ऊपर रखें, ठीक है, इसको ऐसे पलटें, ठीक, ये देखें पूरा ना स्ट्रक्चर। इसको दोबारा से जो है वो ऐसे खींच के ये लें जी, आपका ये वाला अंडा भी तैयार हो गया। इसको सीधा आप कर लें। ये अब जाएगा सीधा अंदर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप प्याज के साथ अंडा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे ना ये उंगलियाँ ऐसे रखनी है ऊपर, ठीक है। ये छुरी जो है वो आपकी उंगलियों के साथ मस होकर ना फिर नीचे जाए, तो फिर आपका एक तो हाथ भी नहीं कटेगा, दूसरा जिस साइज़ में आप करना चाहेंगे उस साइज़ में कट जाएगा। मैं पैन रखता हूँ इधर चूल्हे पे, क्योंकि एक ही पैन में हमें से सारा कुछ बनाना सिखा देंगे। पैन में घी भी डाल देंगे। प्याज वाला अंडा बनाने का आपको एक फ़ायदा होगा कि
कि अगर आपके पास एक दो लड़के आ जाते हैं तो कम अंडे आप डाल के प्याज ज़्यादा डाल के बनाते हैं। ये भी अच्छा है। सेविंग टिप्स साथ साथ मिलना ज़रूरी है। घी के गर्म होने के साथ ही हम डाल देंगे इसमें प्याज को ना अभी हमने हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। मैं आपको मसाले वही इस्तेमाल करने का बता रहा हूँ जो घर में आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर इस तरह कर लेंगे तो प्याज के साथ भी नमक मिर्च लग जाती है और अंडे के अंदर भी अच्छी तरह जज़ब हो जाती है। प्याज ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। प्याज के साथ अभी डाल लेंगे हरी मिर्च भी। लें जी अभी इसमें डाल देंगे अंडे। आप क्यों पीछे हो रहे हैं? उस तरह नहीं डाल। एक दफ़ा पहले मेरे पाँव पे गिर चुके हैं। तो लें जी कासिम साहब आपका ये वाला अंडा भी तैयार हो गया। देखिए अंडे की रेसिपी ज़रूरी इसलिए है कि जल्दी जल्दी बन जाती है। हाँ जी। और अंडा आराम से मिल भी जाता है, इजीली अवेलेबल होती है। आमलेट बनाने के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सिंपल जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। प्याज डालें, टमाटर डालें, हरी मिर्च डालें, बाकी मसाला जो नमक मिर्च हल्दी वो तो आपने शामिल करना ही है। सही है, सही है, सही और अंडे नहीं भूलने। है। ठीक है। इनको हम डाल लेंगे एक बाउल में। वही हस्बे मामूला मसाला जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। 2 अंडे मैंने तोड़ के डाले हैं, छिलका नहीं जाने दिया। अभी कासिम साहब डालेंगे, देखते हैं छिलका जाता है कि नहीं जाता। चलो नहीं गया छिलका। वैसे आपको एक बात बताऊं, आपका छिलका क्यों जाता है? क्यों जाता आप ना अंडे के ऊपर ज़्यादा ठोकरें लगाते हैं। एक ही दफ़ा ज़रा थोड़ी तेज़ ठोकर लगा लें तो अंडा खोल दें। ज़्यादा ठोकरों से अंडे के ऊपर किरचियाँ ज़्यादा बन जाती हैं। एक ही पैन में मैंने आपको कितनी रेसिपीज़ बता दी हैं, ठीक है। आप यकीन माने एक ही पैन में सब कुछ बनाऊंगा मैं। एक ही मैंने पैन में पानी पीने खाना खाने एक ही पैन हुआ करेगा। एक ही पैन हुआ करेगा। आपने तो प्लेट में निकाला, मैं तो अंदर ही खाया करना। देख लें घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने ये मलीदा शलीदा बनाया है। इसके नीचे आंच थोड़ी हल्की रखनी है और ऊपर से इसको डांप लेना है। थोड़ी देर के लिए एक साइड से पकाने के बाद ना ऊपर से ढक्कन खोल लेना है इसको। अभी इसको पलटना है तो इसी तरह जिस तरह आप पहले प्लेट रख के पलटा था वैसे मैं करूँ। नहीं, ये नहीं होगा आपसे। नहीं होगा? थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होता है। इसको दोबारा से ना इस तरह साइड पे पलट के तो पैन में रख लेंगे। ये वाह, हो गया। ताकि अब ऊपर से पक जाए जैसे पहले पकाया था। हाँ जी, अभी दूसरी साइड से भी पक जाएगा। ये क्या कहने, क्या कहने। तो लें जी अंडे की मैंने आपको काफ़ी सारी रेसिपीज बता दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इनकी। नहीं तो वीडियो देख लूंगा बार बार। अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान सा तरीका रोटी बनाने का। बात वही है ना, मसला सारा रोटी का। मसला सारा रोटी का, मसला सारा रोटी का गोल होता। मेरे से रोटी गोल नहीं होगी कभी। गोल की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 100% गोल होगी। बॉल में भी डाल लेना है आटे के बाद, नमक के बाद पानी, ठीक है। ठीक है। इसका एक गोल तैयार कर लेना। गोल जो ज़्यादा अपने नरम नहीं रखना, ना ही ज़्यादा सख्त रखना। क्या तैयार कर लेना? गोल गोल मतलब मिक्सचर। मेज़ा। आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन की बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इससे बेसन की भी इस तरीके से बना सकते हैं। आटे को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस लेवल का आपने इसका ना गोल तैयार कर लेना है। सही है, सही है। उसी तरह जिस तरह आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चेक किया। हाँ जी। इसको आपने डाल लेना पैन में। सही हो गया, ये तो सीधी की सीधी रोटी बन जाएगी इस तरह ऊपर ही। हाँ जी, ये देखें आपके लिए आसान तरीका है रोटी का। असल में मसला सारा ये है कि मैं ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं है बाहर जाने के लिए, तो इसलिए चंद घंटों में मैंने ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी क्विक रेसिपीज़ मुझे सिखाएं। तो ये वो है कि इसका कुछ कर रहे हैं आप, पता नहीं ये गोल हो रही है, ये क्या हो रहा है। ये गोल हो गई है बस, ये देख लें सारी साइडों से गोल हो गई। जिसको नई भी रोटी आती हो ना इस तरह गोल कर सकता है। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। इस तरह पैन में डालने के बाद ना थोड़ी देर के लिए इसको एक साइड से पकने देना है। अभी इसकी हम कर लेंगे साइड चेंज, ठीक है। आप चाहे तो हाथ के साथ भी कर सकते हैं। हाथ के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा आप प्लेट में जिस तरह आमलेट को चेंज किया था ना सही है, उस तरह भी कर सकते हैं। अभी इस पे घी लग गया ना, अब गर्म हो गया। अब इसको वैसे नहीं पलटेंगे, ठीक है, ऐसे पलट लेंगे। ठीक, ये चेक करें। अरे वाह, बड़ा मज़े का गोल्डन ब्राउन सा हुआ है। हाँ, अभी दूसरी साइड से भी थोड़ा और ब्राउन कर लेते हैं। लें जी कासिम साहब आपका पराठा भी तैयार हो रहा है। बेहतरीन। ये चेक कर लें। क्या कहने, दूसरी साइड भी ठीक हो गई। खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, सुभान अल्लाह। सही हो गया ना, बेहतरीन, क्रंची क्रंची। ये हो गया आपका पराठा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ रोटी कैसे बनानी है। सेम ऐसे ही आप रोटी भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। यही जो लिक्विड आप डाल देंगे इसको फैला देंगे, ठीक हो गया। बेहतरीन हो गया। इसको दरमियानी सी आंच पे आपने बनाना है।
हाँ जी, चेक करें पराठा। पराठे का वाला एक मैंने तोड़ा, आप जरा अपने जो पिज़्ज़ा हमने बनाया ना ऑमलेट का उसको उसके साथ खा के देखते हैं। बड़े मज़े का, सही बात है, वाकई बड़ा मज़े का ये। बाहर से थोड़ा क्रंची से, अंदर से नरम है। लें जी, आपकी ये रोटी भी तैयार हो गई है, ठीक है। ये बेहतरीन। रोटी के बनने तक मैंने पराठा भी खा लिया। अच्छा, इसको बनाने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है और टेस्ट भी थोड़ा मुख्तलिफ है। ये असल में ना नरम रहती है, सख्त नहीं होती। वो जो रोटी होती है ना, उसे बेला जाता है या उसे हाथ से किया जाता है ना, तो वो सख्त हो जाती है। ये नरम रहती है। तो अभी क्या होने लगा? इसको मजीद फ्लफी करना है ना, तो इसके अंदर अंडे शामिल कर लें 1-2, ठीक है। अंडे शामिल कर लें? हाँ, अंडे शामिल कर लें। मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना आप लोग हो रहे हैं कि ये आटे के अंदर जो है ना अंडे डाले जा रहे हैं। ये आप अब मेरे साथ ही तो नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे आज? नहीं 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 ये सारे किए हुए हैं, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। अभी रोटी को फ्लफी करने के लिए उसके अंदर अंडा मिक्स किया था और उसके साथ ही चाचू मुबारक ने नमक मिर्च वगैरह भी मिक्स कर दी है। उसका फ़ायदा क्या है? मैंने आपके लिए शॉर्ट कर दिया है ताकि जो आपने अंडा अलहदा से बनाना है, ऑमलेट अलहदा से बनाना है, वो भी आप इसमें डालें, एक ही दफ़ा बना के खाएं और भाग जाएं। शॉर्ट रेसिपी को भी और शॉर्ट कर दिया, तो अब एक ही दफ़ा बनेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये आपने कम डालना है, वजह ये है कि ये फूल जाएगा। सही फूलेगा तो फिर अंदर से थोड़ा नरम रह सकता है। तो लें जी कासिम साहब, ये आपका फ्लफी वाला भी पराठा तैयार हो गया। ना सिर्फ फ्लफी बल्कि अंडा और सारे मसालों वाला। आप इसको डायरेक्टली खाएंगे? हाँ, इसके साथ कोई अंडा लगाने की जरूरत नहीं। खा सकते हैं आप आप ले लो, गरम है गरम। ना सिर्फ ये मज़ीद जल्दी बनाने का एक तरीका है, बल्कि अंडा भी अंदर ही डालो और एक ही दफ़ा खाओ और बस, बल्कि इसका रोल बनाओ और बस लंच बॉक्स में रखो। अंडे बनाना हमने सीख लिए, रोटी बनाने के नित नए तरीके सीख लिए हमने। एक चीज़ मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मैक्रोनी बनाना भी सिखा दें, तो अब हम बनाने लगे हैं मैक्रोनीज भी। घी मिल जाए तो घी इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फिलहाल ये मुर्गा इजीली मिल जाए, इसको ना पकड़ा जाए। घी गर्म हो जाए, उसमें आपने डाल लेना कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को थोड़ा सा इस तरह ब्राउन कर लेना और साथ ही डाल लेना प्याज। इस तरह प्याज को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना। बिस्मिल्लाह। मैक्रोनी मसाला शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे पका लिए। अभी शामिल कर लेंगे पानी, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा चम्मच चला लेना और ऊपर से इसे डाल देना। अभी तकरीबन 5-7 मिनट के लिए ज़्यादा इसको पकाना डाल। मैक्रोनी बॉईल की हुई है? हाँ, मैक्रोनी को आपने बॉयल कर लेना और बॉयल करते हुए इसमें थोड़ा सा आपने ऑयल या घी डाल लेना ताकि आप इसमें चिपके ना, ठीक है। ठीक। अभी मैक्रोनी को हम डाल देंगे कढ़ाई में। मैक्रोनी को चिकन के साथ अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। इसको अभी ऊपर से डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाना, ज़्यादा दम। मैक्रोनी का दम का टाइम हमारा मुकम्मल हो गया। इसको अब कढ़ाई को उतार देंगे चूल्हे से नीचे। चेक कर लें। ये सारी रेसिपीज़ वगैरह यहाँ पे तो बनाने में चाचू मुबारक ने बनाई है, तो वो जो है ना अच्छी बनी है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बनाते हैं। ये जब मैं जाके बनाऊंगा ना तब पता चलेगा कि कैसी बनती है। अब रेसिपीज़ वगैरह तो हो गई, लेकिन आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट हम पाकिस्तानियों के लिए होती है चाय। तो चाय के बगैर ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती थी और ना मैं इनकी जान छोड़ सकता था। तो अब हम बनाने लगे हैं उसी पैन में चाय, उसे हमने धो के ले आए हैं। अब इसके अंदर बनाने लगे हैं चाय। पैन की जान नहीं छोड़नी इन्होंने। ये देखिए, ये सिर्फ ये नहीं सिखा रहे कि आपने क्या बनाना है। जब उनको पता है कि लड़के रहते हैं तो किस तरह रहते हैं, तो वो उसी तरह सिखा रहे हैं। एक ही पैन सब कुछ बनाना सिखा रहे हैं उसे। ठीक है। अगर आप चाय बनाना चाहते हैं तो उसका कोशिश करें कि रंग जो है ना पत्ती का पानी में निकालें। चाय में डाली है अभी पत्ती, उसका कलर निकल रहा है। उसके साथ साथ जो है ना अभी ये इलायची भी डाली है। इलायची भी आपने डाल लेनी है, ठीक है। पत्ती का रंग निकला है। अब मेरे ख्याल से इसमें दूध डालना है अभी। हाँ जी, दूध डालेंगे। अभी इसमें डालने लगे दूध। अब ये सब में मेरा ना लकड़ी की आग पे थोड़ा सा ध्यान पड़ा और मेरे जहन में एक बात आई कि यार यहाँ पे जो लकड़ी की आग पे खाना बनता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ होता है और चूल्हे की आग का थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो वहाँ जाके लकड़ी की आग मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा होगी। यार आप इस तरह करना कि जो उधर देहात होंगे नहीं, देहात होंगे उधर निकल जाना। हाँ, ये वहाँ पे आपको लकड़ी मिल जाएगी। ये ठीक है, वो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा वहाँ से। नहीं, घूमने फिरने के लिए निकल गए ना, वहाँ पे जाके बॉनफायर किया,
हाँ। चाय शाय पी, और एक और आपने काम जरूर करना है, जहाँ भी जाए तो वीडियो आपने जरूर बनानी है। उन इलाकों की वीडियो हमें दिखानी है, ताकि हमारे साथी जो वो भी देख सकेंगे, हम भी देख सकेंगे। जरूर जरूर। चाय को ना थोड़ा फेंट भी लेना, फेंटने से भी इस पे एक तो रंगत और इसका टेस्ट जो है ना वो काफ़ी फर्क पड़ता है। सही सही। गेम सारी फेंटने की है। गेम सारी फेंटने हाँ, दूध उबल गया ना, अब इसमें आपने चीनी डाल लेनी है, ठीक है। चीनी डालने के बाद 1 से 2 उबाल इस पे आने दें, फिर उतार लें। ये भी मैं आपको डाल के देता हूँ, साथ साथ चाय पिए, मकरोनी खाएं, मज़े उड़ाएं। क्या बात है। ये फ़ायदा है पाकिस्तान में रहने का, बाहर जाके मेरी सीट वहाँ पे होगी और खाने के लिए फिर मैं इस साइड पे आ जाया करूँगा। खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। अब्बू जी गए हुए थे परिंदों को बंद वगैरह करने, और अब्बू बाग का चक्कर लगाते रहते हैं शाम टाइम। तो अभी अब्बू आए हैं, अब्बू को खिलाते हैं मैकरोनी। अब्बू आमतौर पे मैकरोनीस खाते नहीं है, अब्बू मैकरोनी को मकरू मैकरोनी नहीं बोलते, मकरू बोलते हैं। तो इसी तरह बस रेसिपीज़ बनाते बनाते उनको साथ साथ खाते भी थे। आज का मेरा बड़ा अच्छा सा दिन गुजरा और बड़ी अच्छी सी मैंने ये रेसिपी सीख ली है। अब उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ मैंने सीख लिया और कुछ ना कुछ मैं जाके बना लूँगा। सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ मुझे रोटी लगी है। आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा इन रेसिपीज़ में, वो ज़रूर बताइएगा। चाय बड़ी बेहतरीन है, बस मैं मिस करूँगा जब चला जाऊँगा। अपना अपना हिसाब होता है, मगर अल्लाह की नेमतें हैं, हर चीज़ जो अच्छी से अच्छी है, कोई माड़ी नहीं होती। मगर ये तो आदमी की अपनी टेस्ट है, क्या कहता है ये अच्छा है, मज़ा नहीं है। बाहर का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है, बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी पकी है, चाय भी साथ है, बहुत मज़ेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस गाँव में यही होता है कि हम आपस में इकट्ठे खेलते खूलते, खाने पीना खाते, अपना अच्छे से दिन गुजार लेते हैं। मैं अभी गया भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं अभी से ये दिन मिस कर रहा हूँ। तो परदेश जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि परदेश में जाके बंदा अपनों को मिस करता है, इन चीज़ों को मिस करता है। मगर अल्लाह ताला हम सब के लिए इसमें आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, और बस इंसान को आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए, एजुकेशन के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से, हर लिहाज से। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।